नमस्कार दोस्तों, तो मेरा एक और वीडियो ये इडियट बॉक्स के अंदर जो टीवी में यूट्यूब को देखते हैं, स्मार्ट टीवी में या फिर मोबाइल में सिंपली, है ना? एंड अगर आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं, तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। एंड ये मैं अपने व्यूअर से बात कर रहा हूँ जो मुझे देखते हैं, और अगर कोई भी नहीं देखेगा, तो मैं अकेला ही बैठ के ठीक सामने टीवी में या मोबाइल के अंदर पिक्चर ट्यूब में अपने आप को देख रहा हूँ, डिस्प्ले वगैरह में, ठीक है? एंड वीडियो इज बीइंग डिस्प्लेड एंड इट इज़ अबाउट द टॉपिक ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एक पॉजिटिव वे में मेरी वीडियोस को दीजिए, ठीक है? अगर मैं कभी अपनी एक्टिंग दिखा रहा हूँ तो डोंट मेक फन ऑफ इट, मतलब इट इज़ माय रिक्वेस्ट, है ना? मतलब बदनामी सी ना की जाए। एंड ठीक है, उसमें देखिए कुछ कमांडर सीरीज़ टाइप के, जैसे एक बहुत पहले मार्शल एपिसोड था, मार्शल सीरियल था, उससे इंस्पायर होके मैंने कमांडर बनाया हुआ है। तो उसमें मैं अपने नाम अभिजीत कुमार से हूँ, अभिजीत नथानी, आशु भैया, ठीक है? एक बड़ा लड़का, एक आदमी हूँ। तो आप उस तरह से इसको लीजिए। एंड कभी-कभार क्या होता है कि आपस के दोस्त ही कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि मतलब बुरा सा लगता है। तो उसको फेस करना भी आना चाहिए। मतलब अगर आप समाज में हो, तो आपको सुनना भी आना चाहिए। और कभी-कभार क्या होता है कि दूसरे की बात से आपको बहुत हर्ट हो जाता है, तो या तो आप सहो या उसे कह दो कि यार आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था या मुझे बुरा लग रहा है ना? मतलब ये कुछ बात मेरे साथ पर्सनल हुई है। एंड अपनी बात तो है ना एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है? नाउ आई विल स्टार्ट द टॉपिक ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स यूनिट 1 पार्ट 1। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन द टर्म इकोनॉमी। ठीक है? मैंने भी कहीं से पढ़ा था, किसी से समझा था, एंड अब मैं इसको बताता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, एग्ज़ाम्पल टू एक्सप्लेन, मिस्टर पिंटो का एक हैप्पी बर्थडे है और वो अपने फ्रेंड्स को पूछता है कि भाई क्या करना है? एक जनरल बहुत अच्छे-अच्छे उसके दोस्त होते हैं, तो वो पूछता है क्या करना है? कि भाई एक मूवी चलते हैं, पिक्चर चलते हैं, थोड़ा लंच करेंगे एंड कहीं विज़िट करके आएँगे। ठीक है? तो मिस्टर पिंटो के पास ₹1000 हैं। नाउ ही मस्ट बी इकोनॉमिकल टू यूज़ दोज़ रुपीज़। ठीक है? तो मूवी पिक्चर पिंटो ने स्मार्ट टीवी में घर में ही दिखा दी, घर में ही लंच करा दिया एंड विज़िट करने के 200-400 रुपए खर्च हो गए, तो ₹100 पिंटो के पास बच भी गए, मिस्टर पिंटो के पास। ठीक है? तो दिस इज़ इकोनॉमी। उन्होंने एक इकोनॉमिकल वे से काम लिया। मतलब पैसे बचा के काम लिया कि मूवी पिक्चर जो बाहर जाके मल्टीप्लेक्स में देखते और हज़ारों रुपए खर्च हो जाते, तो घर में स्मार्ट टीवी में देख लिया, ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म में देख लिया, घर में दोस्तों को लंच करा दिया, ठीक है? भई, है ना? एंड इकोनॉमिकल वे में काम लेते हुए अपने ₹100 बचा भी लिए। तो दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमी। उन्होंने इकोनॉमिकल वे से काम लिया एंड द स्टडी ऑफ इकोनॉमी इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। कितने अच्छे तरह से एक सर ने एक्सप्लेन करा था, ही इज़ कोई डॉक्टर आनंद है, उन्होंने एक्सप्लेन करा था एंड मैंने फिर ये रिपीट किया, ठीक है? तो ऐसे चीटिंग हुई, लेकिन मतलब ये मैं उनका स्टूडेंट हूँ, है ना? ऐसी ज्ञान बाँटने से बढ़ता है, ठीक है? एंड नाउ द टॉपिक इज़ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, एमबीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। वन मोर थिंग मैं कह दूँ कि जैसे एमबीए में हूँ, तो कहीं एमबीए पूरा ना हो पाया या बहुत कम नंबर आ गया, फेल हो गया तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, लेकिन पढ़ाने का कितना शौक हो रहा है, यही टॉपिक मैं ले लेता हूँ जो मुझे कुछ समझ में आया हुआ होता है और मैं अपने व्यूअर्स से शेयर कर लेता हूँ, ठीक है? मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन, वैसे तो मैं पास हो जाऊँगा, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, है ना? एंड उम्मीद पे दुनिया कायम है, ठीक है? एंड कहीं जॉब एक्चुअल में लास्ट ईयर रिज़ाइन किया था, तो 1 डेढ़ साल से 1 सवा साल से जॉब के लिए परेशान हूँ। दूसरे जॉब्स मिले लेकिन छूटते रहे, तो ज़रूर जॉब भी मैं पा लूँगा भाई, मैं इतना तो योग्य हूँ कि एमबीए भी कर लूँगा ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स एंड जॉब भी मुझे मिल ही जाएगा, ठीक है? एंड देन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी एंड इट्स implications फॉर द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन एंड वेलफेयर ओवर टाइम एंड अ ग्रेट वैरायटी ऑफ अदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज of vital concern to society. This is the proper definition of managerial economics. Once again, managerial economics is the study of scarcity and its implications for the use of resources, production of goods and services, growth of production, and welfare over time, and a great variety of other complex issues of vital concern to society. तो ये मैं लेक्चरर की तरह टाई वाई लगा के बैठ जाता हूँ, समवट फनी ऑल्सो, है ना? लेकिन ठीक है, मुझे शौक है एंड अब मैं इसको यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा ना वीडियो को, तो थोड़ा सा तो ढंग से होना ही चाहिए, ठीक है? नाउ प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स इज रिगार्डेड एज अ सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है because it uses scientific methods to build
theories that can help explain the behavior of individuals, groups and organizations. Economics attempts to explain economic behavior. Economics all related to money matters. ठीक है, इकोनॉमिक बिहेवियर विच अराइजेस व्हेन स्केर्स रिसोर्सेज आर एक्सचेंज्ड. ठीक है, देन यूटिलिटी एनालिसिस. व्हाट इज यूटिलिटी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इकोनॉमिक्स से बात करते हैं. ये 9th-10th में पढ़ाया जाता था, आईसीएसई सिलेबस में तो था. ठीक है, यूटिलिटी. व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी इज अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट रेफर्स टू द total satisfaction received from consuming a goods or service. Economic theories based on rational choice usually assume that consumers will strive to maximize their utility. Utility is a term in economics that refers to the total satisfaction received from consuming a goods or service. आप कोई भी शॉप से सामान परचेज करते हो, मतलब आप कोई सामान परचेज कर रहे हो, उसको यूज़ कर रहे हो. सपोज फॉर एग्जांपल, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ. आप सोप को यूज़ कर रहे हो सपोज, कोई भी. ठीक है, तो उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा उस प्रोडक्ट को यूज़ करके, एंड दैट सेटिस्फैक्शन रिसीव्ड फ्रॉम कंज्यूमर फॉर गुड्स और सर्विस, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. ठीक है, इकोनॉमिक थ्योरीज बेस्ड ऑन रैशनल चॉइस यूजुअली अज्यूम दैट कंज्यूमर्स विल स्ट्राइव टू मैक्सिमाइज देयर यूटिलिटी. अब ये जो मैंने पढ़ा, तो मैं तो थोड़ा अपने चैनल में कोशिश करूँगा ऐसे प्रोसेस को पढ़ाने की. डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस, थ्योरी ऑफ डिमांड, बायर एंड कंज्यूमर. ठीक है, बायर और कंज्यूमर में मेरे सर ने एक एग्जांपल दिया था जिनसे मैं यूट्यूब में पढ़ता हूँ. ठीक है, वो तो कोई भी यूट्यूब में तो देख सकता है, और ये जैसे मेरा ये वीडियो भी कहीं सर्वर में सेव्ड. ठीक है, बायर सपोज मेरे फादर ने कोई पेन बाय किया, लेकिन मैंने उसको यूज़ किया उस पेन को, तो बायर हो गया मेरे फादर और कंज्यूमर हो गया मैं यूज़ करने वाला. ठीक है, एंड द बायर और कंज्यूमर must be ready to pay, willing to pay and able to pay. ठीक है, डिमांड सप्लाई एनालिसिस. नाउ टाइप्स ऑफ डिमांड, ये सब मैंने नोट्स बना रखे हैं और इसलिए मेरे लिए बहुत इजी है. ये सब लिखा हुआ है, एंड ये देखो यहाँ पे है टाइप्स ऑफ डिमांड. ठीक है, तो अभी इसको आगे पढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ डिमांड, कितना मजा आ रहा है इस वीडियो में. इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, जॉइंट डिमांड और कॉम्प्लीमेंट्री डिमांड, कंपोजिट डिमांड, कॉम्पिटिटिव डिमांड, indirect demand, derived demand, and direct demand. Indirect demand, that is derived demand, and seventh one is direct demand. तो इस पहले मैं बोलना चाहूँगा कि या तो मैं कोई प्रॉपर लेक्चरर या प्रोफेसर ही होता, जो अगर मुझे, या टीचर होता कोई, जो मुझे इतना बोलने का शौक हो रहा है. लेकिन वैसे एक इंजीनियर हूँ, बहुत छोटा सा मामूली सा, बी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन फ्रॉम DIT, एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा फॉर सिम्बोसिस पुणे. एंड पढ़ाने का मेरा भी थोड़ा शौक रहा है. ठीक है, तो एक ऐसे जनरल कुछ टॉपिक ले लेता हूँ, अपना इंजीनियरिंग का कोई सब्जेक्ट ले लेता हूँ, या जैसे MBA का सब्जेक्ट चल रहा है, तो ऐसा मुझे शौक है. तो ऐसे दिल ना तोड़ा जाए, एंड थोड़ा बहुत जैसे नथानी सर, अभिजीत सर, मुझे भी बोला जा सकता है. ठीक है. ठीक है ना. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, कंज्यूमर्स इनकम, प्राइस और रिलेटेड गुड्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स. ठीक है, कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन मार्केट में क्या है, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द मार्केट, डिमांड फंक्शन, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व. ठीक है, डिमांड कर्व टेकिंग क्वांटिटी इन द x axis and price in the y axis. Demand curve is like this. This is demand curve. This is demand curve. एक दूसरे में I will pick up the pen and then उसका देखते हैं डिमांड कर्व को. तो ये जो डिमांड कर्व है, x और y axis में प्राइस ले रखा है, x axis में क्वांटिटी, एंड द डिमांड कर्व विल बी लाइक दिस कर्व. दैट इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व. ठीक है, एंड एक्सपेक्टेशंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, द थ्री नहीं exceptions to the law of demand, given goods, Veblen effect and income change. ये नेट पे सर्च करने पड़ेंगे कि गिफन गुड्स क्या है, वेबलन इफेक्ट एंड इनकम चेंज क्या है. द थ्री एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड. ठीक है, मैं देखता हूँ कुछ और पढ़ना. टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक. जो ये ग्राफ बन रहा है वाई एन एक्सिस में, ये वाले इसके टाइप्स, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक,
रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसका भी एक ग्राफ है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। एक्सपेंस टेकिंग एक्सपेंसेस इन द एक्स एक्सिस, ये कभी वैसे वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, इनकम एक्सपेक्टेशंस। तो ये जो इसका ग्राफ बना, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये रहा, ये मैंने कॉपी किया था। ठीक है, तो ये अजीब सा वीडियो रहा, लेकिन टोटल मिला के अबाउट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है ये, फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है एमबीए में। एंड हे भगवान एमबीए कोर्स कंप्लीट हो जाए, इतना बोल रहा हूँ मैं इसके बारे में, बहुत ही व्यूवर्स ऐसे बात कर रहा हूँ जैसे मेरे ही फ्रेंड्स होंगे। वैसे मेरे चैनल को कोई भी व्यू नहीं करता यूट्यूब में, बस ये स्टोर हो जाता है एक जगह पे, ठीक है। एंड अकेला बैठा हूँ, मैं वीडियो देख रहा हूँ, एंड बस थोड़ा सा एंजॉय कर लो। गुड मॉर्निंग टू ऑल, एंड द एंड टू दिस वीडियो, दैट्स ऑल, द एंड, ओके।